जय श्री राम। मैं गुजरात के इस पावन भूमि को नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इससे पहले अखिलेश जी बापू की बात कर रहे थे, इससे पहले अखिलेश जी महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। यह महात्मा गांधी की भूमि है, मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह साधारण भूमि नहीं है, यह वह भूमि है जिसने जब भी भारतवर्ष को दिशा और मार्ग की आवश्यकता पड़ी, इस भूमि ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। मंच पर मौजूद मेरे बड़े भाई, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मंच पे 3 डॉक्टर मौजूद हैं। संचालक और आयोजक ऋत्विक साहब भी डॉक्टर हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे भाई हितेश बाजपेयी जी, पवन खेरा जी, जिनके साथ में टीवी में जुबानी रूप से 2-2 हाथ करता हूं, और वैसे ही मेरे भाई अखिलेश जी व नीलेश शाह जी। यहां बैठे सभी युवा कार्यकर्ताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा मैं कह रहा था, इस भूमि को इसलिए नमन क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ी इस भूमि ने मार्गदर्शन दिया। उस समय बापू ने दिया था, और आज जब भारतवर्ष को विकास के रूप में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तो इसी भूमि के पुत्र नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष का मार्गदर्शन किया है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते गर्व के साथ कहता हूं, जहां भारत को आज दिशा दिखाने का काम हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक आज अमित भाई शाह हैं। स्वाभाविक रूप से जब गुजरात की भूमि से देश को एक लाल मिलता है और गुजरात की भूमि से हमारे पार्टी को भी सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, तो यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं विषय पे रहूंगा। आज का जो विषय दिया गया है इस यूथ पार्लियामेंट में, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। किस प्रकार से इतने बड़े राष्ट्र में, जहां समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, इस चुनाव के चक्र को तोड़ते हुए क्या यह संभव है कि एक साथ लोकसभा के चुनाव और उसी के साथ राज्यों के अर्थात स्टेट असेंबलीज के चुनाव हो सके? उस पर चिंतन हो रहा है। मुझे पता नहीं मेरे जो कांग्रेस के मित्र यहां आए हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है शायद इसके हक में नहीं कहा होगा, क्योंकि मैंने टेलीविजन चैनल में पढ़ा है और मैंने इनके शीर्ष नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एक वकील भी हैं और जिन्होंने इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया था, उन्होंने इसके खिलाफ कहा था। मगर जरा चुटकीले अंदाज में मैं पहले अपने मित्रों से चुटकी ले लूं, उसके बाद विषय पर आऊंगा, क्योंकि आखिरकार हमें आदत पड़ी हुई है ना टीवी की। जैसे ही मैं पवन खेरा जी को या तो फिर अखिलेश जी को देख लेता हूं, थोड़ा चुटकी तो ले ही लेता हूं, उसके बाद विषय पे आता हूं। जहां तक, और यही परंपरा लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट है, यूथ पार्लियामेंट है। देखिए, मैं तो कांग्रेस को बड़ा निवेदन करता हूं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप द्वंद्व मत करिए, उसकी खिलाफत मत करिए, उसके खिलाफ मत कहिए। सबसे ज्यादा फायदा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन से किसी का होने वाला है तो वो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। अब आप पूछेगा कैसे होने वाला है? अरे भैया, साल में एक बार ही, वर्ष में एक बार ही आदरणीय राहुल जी को कैंपेनिंग करने निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? इससे अच्छा कुछ? कांग्रेसियों को मोदी जी से डर बाद में होता है, पहले तो डर राहुल जी से होता है कि अब क्या बोल देंगे। बड़ी चिंता में रहते हैं ये कि राहुल जी जा रहे हैं कर्नाटका के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। हे ईश्वर बचाओ। सुनने में आया है कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी किसी अपने
पदाधिकारियों को नहीं लिखी है। ये चिट्ठी उन्होंने आदरणीय राहुल जी को नहीं लिखा है। कमलनाथ जी ने चिट्ठी पता है किसको लिखा है? कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखा है महाकाल जी को। और वो चिट्ठी आप पढ़िए, उसमें लिखा है, श्री महाकाल जी, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं। चलिए, शुक्र है कम से कम मोदी जी के सरकार बनने के पश्चात जो लोग राम जी पे विश्वास नहीं करते थे, आज वो महाकाल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और महाकाल जी को चिट्ठी लिखते हुए बहुत कुछ कहा है कि इस प्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव में हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। और मैंने वह भी पढ़ा है जो लिखा नहीं हुआ है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है गुप्त रूप से कि भगवान, अगर राहुल जी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे तो 101 नारियल हम भेंट चढ़ाएंगे। तो इसलिए चुटकी का प्रसंग समाप्त करते हैं। चुटकी में केवल इतना ही संदेश था कि कांग्रेस पार्टी को तो प्रसन्न होना चाहिए। अगर एक ही दिन चुनाव होता है तो राहुल जी को भी एक ही दिन निकलना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी को होगा। एक दूसरा फायदा भी है कांग्रेस पार्टी को। अभी जब मैं आ रहा था, मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे आप लोगों ने भी देखा होगा, आज सुबह कोई बहुत रो रहा है। नहीं, गगन नहीं, बारिश नहीं, कोई राजनेता रो रहा है। कौन है वो? कुमार स्वामी। सुबह से उनके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। और रो के क्या कह रहे हैं? रोते रोते, छाती पीटते पीटते, रुमाल से पोंछते हुए फोटो है। दोनों आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और कुमार स्वामी जी कह रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे रोज रोज जहर पीना पड़ रहा है, सत्ता का जहर। अरे कुमार स्वामी जी, ये जहर क्यों पी रहे हैं? किसने कहा जहर पीने के लिए? आप ज्यादा मत कहिए कि जहर पी रहे हैं, वरना राहुल गांधी जी सुन लेंगे और फिर ट्वीट कर देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में भय का माहौल है, देखिए सबको जहर पीना पड़ रहा है। एक चुनाव होगा, अब याद करिए, ये जहर पीने वाली बात कोई साधारण बात नहीं है। थोड़े दिनों पहले, थोड़े वर्षों पहले राहुल जी के कमरे में भी आदरणीय माता जी आई थी रोते हुए और कही थी, बेटा ये सत्ता जहर है। उन्होंने भी कहा था सत्ता जहर है, कुमार स्वामी भी कह रहा है जहर है, मगर सारे लोग मिलकर महाठगबंधन बना के कैसे जहर पिए इसकी चिंता कर रहे हैं कि 2019 में हमें घड़े भर भर के जहर पीना है। एक चुनाव होगा तो जहर पीने से भी वंचित रह जाएंगे, जहर भी नहीं पीना पड़ेगा। इसलिए कम से कम आपको तो हां बोलना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए।